नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बातें हिंदी की पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से। जैसा कि हम जान रहे हैं, झारखंड पीजीटी की परीक्षा बहुत ही जल्द जुलाई महीने में होने वाली है। उसको दृष्टि में रखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था कि कुछ प्रश्न जो है हम कबीर ग्रंथावली के प्रत्येक अंगों से बनाते चलें। तो कबीर ग्रंथावली जिसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं और हमें इसमें प्रारंभिक 100 पदों को पढ़ना है। प्रारंभिक 100 पदों में से हमने 35 पदों का अध्ययन कर लिया है जो कि गुरुदेव को अंग से में है, और इस 35 पदों को हमने पूरी तरह से व्याख्या, कठिन शब्द के साथ साथ उसके अलंकारों को भी देखा है। और अब जो करने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तो हम देखेंगे, और हमारा उद्देश्य है कि इसी प्रकार से एक एक अंग करते हुए उससे संबंधित कुछ प्रश्न करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारी जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट होती चलें। तो अभी हम देखते हैं गुरुदेव को अंग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है इसमें, कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग में कबीर द्वारा क्या अंतः व्यंजित है? ऑप्शन है गुरु की महत्ता, गुरु की विद्वता, गुरु की कृपा या गुरु की सेवा। तो जैसा कि हमने पढ़ा, यदि आपने इस प्रश्नोत्तरी को देखने से पहले कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग की व्याख्या नहीं देखी है तो कृपया ज़रूर देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकें। तो हमने देखा था कि कबीर ने गुरुदेव को अंग में गुरु की महत्ता पर ही बल दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु की महत्ता। प्रश्न संख्या 2, प्रभु भक्त सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, कौन से पद में निहित है? अर्थात कबीर का जो गुरुदेव को अंग है इसमें किस पद में यह दर्शाया गया है कि प्रभु के जो भक्त हैं वह सबसे उच्च हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन है सतगुरु समान को सगा, हरिजन सही न जाति, हर जी समान को हितु, सोधी सही न दाति। यह पद हमने पढ़ा था कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है और हरिजन के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात हरिजन ही सर्वश्रेष्ठ है। हरिजन यहाँ तात्पर्य है जो कि ईश्वर को मानने वाला है, प्रभु को मानने वाले जन हैं। प्रश्न संख्या 3, जिन मानिस तय देवता, इसका तात्पर्य क्या है? का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे हमने एक पद पढ़ा था गुरुदेव को अंग में, और उस पद को एक बार फिर से यहाँ दोहरा देते हैं, जिस पद में कहा गया है कि बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ हम भावार्थ नहीं बताएंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से सभी पदों के भावार्थ को स्पष्ट किया था। तो यहाँ पूछा गया है कि जिन मानिस तय देवता का तात्पर्य क्या है? अर्थात इसमें ऑप्शन दिया है मनुष्य में देवता होता है या मनुष्य देवता नहीं हो सकता है। तीसरा है गुरु कृपा देवता बना देता है, या इनमें से सभी। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है गुरु कृपा देवता बना देता है। अगला प्रश्न संख्या 4, यह सभी प्रश्न ध्यान रखेंगे झारखंड पीजीटी आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में लगे हुए जो कबीर ग्रंथावली के अंग हैं उससे है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न संख्या 4 है, सतगुरु की महिमा अनंत। यहाँ सतगुरु का क्या महत्व है या सतगुरु क्या है, किस रूप में है? ब्रह्म के रूप में, गुरु के रूप में, या दोनों ही, या फिर दोनों ही नहीं? तो यहाँ हमने जब पढ़ा था कि सतगुरु यानी सच्चा गुरु, तो सच्चा गुरु अर्थात ऑप्शन जो है 2 सही होगा, गुरु। इसमें ऑप्शन है गुरु सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5, गुरुदेव ने कबीर को क्या दिया है जिसके बदले गुरुदेव को कबीर कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है? यहाँ गुरुदेव को अंग में हमने एक पद पढ़ा था कि
राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाही, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माही। यह उसी पद से प्रश्न है कि गुरुदेव ने कबीर को क्या दिया है जिसके बदले गुरुदेव को कबीर कुछ देने के लिए समर्थ नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है राम का नाम। राम नाम रूपी जो मंत्र कबीर के गुरु रामानंद ने उन्हें दिया था, उसी के संबंध में वह ये पद कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किनकी कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई और कलयुग का तात्पर्य किससे है। गुरु कृपा से रक्षा हुई और कलयुग का तात्पर्य अंधविश्वास है, या फिर ईश्वर की कृपा से रक्षा हुई और कलयुग का तात्पर्य अंधविश्वास है, या फिर गुरु की कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई और ईश्वर का तात्पर्य यहाँ कलयुग का तात्पर्य माया मोह से है, या फिर चौथा ऑप्शन है ईश्वर की कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई और कलयुग का तात्पर्य माया मोह है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वह है 3, यानी गुरु कृपा से कलयुग से कबीर की रक्षा हुई तथा कलयुग का तात्पर्य है माया मोह से। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, बाहन लागे तीर, इसमें तीर से क्या अभिप्राय है। एक पद है गुरुदेव को अंग से जो कि इस प्रकार है, सतगुर लई कमाड़ करी बाहन लागा तीर। तो यहाँ तीर से जो अभिप्राय है वह किससे है, बाढ़ से है, शिक्षा से है, किनारा से है, या फिर सभी से है। तो यहाँ जो सही उत्तर है वह है शिक्षा, अर्थात कैसा तीर चलाया था सतगुरु ने, तो शिक्षा रूपी ज्ञान रूपी तीर चलाया था। प्रश्न संख्या 8, गुरुदेव ने जो तीर चलाया था वह किसका था। तो यहाँ देखेंगे गुरुदेव ने एक दूसरे पद में है, इसको देख लेंगे। एक जो बाह्या प्रीत सु भीतर रहा शरीर, एक जो तीर चलाया उन्होंने वह कैसा था, प्रीतिसु अर्थात प्रेम का था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोनों प्रश्न जैसा ऑप्शन होगा उस प्रकार से हमें करना है। यहाँ पर ज्ञान या उपदेश नहीं है, तो यहाँ पर प्रेम ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, कबीर ने सच्चा वीर किसे लक्ष्य किया है, भगवान को, स्वयं को, गुरु को या योद्धा को। जो पद हमने पढ़ा था कि सतगुरु साचा सूरीवा, अर्थात सतगुरु जो है वही सच्चा सूरवीर है। तो यहाँ जो सही उत्तर वो होगा वह हो जाएगा गुरु को। गुरु को कबीर ने सच्चा वीर कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, हंसे न बोले उन्मनी, इसका प्रयोग हुआ है किसमें, योग की शारीरिक मानसिक एकात्मकता के लिए, सांसारिकता से विलग होने के लिए, माया मोह का त्याग के लिए, या उपरोक्त सभी से। तो पिछला वीडियो जब आप देखे होंगे तो आप उनके पदों में यह पद भी आपको मिला होगा कि जो अंतरात्मा है कुछ अनमनी सी हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसे जो सात्विक बोध है वह हो जाता है, परम ब्रह्म का बोध हो जाता है, और वह क्या करती है, उसके अंदर एकात्मकता आ जाती है, धैर्य आ जाता है, उसे सांसारिकता से अलगाव महसूस होने लगता है तथा वह माया मोह से अलग महसूस करती है। इस प्रकार से इसमें जो सही उत्तर है वह होगा आपका उपरोक्त सभी। यहाँ जो हंसे न बोले उन्मनी, इसका प्रयोग हुआ है सभी के लिए। यदि आप पदों के भावार्थ को अच्छी तरह समझ लेंगे तो प्रश्न बहुत सरल हैं और प्रश्न आप 100% कर लेंगे। बाकी कबीर से संबंधित कुछ और प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको हम एकदम आखिर में करेंगे जब सारे पदों को देख लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11, दीपक और तेल के प्रतीक रूप प्रयुक्त सही युग्म है। इसमें बताना है कि दीपक के लिए क्या रखा है कबीरदास ने और तेल के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया है। तो देखते हैं, पद ही हम एक बार आपको सुना देते हैं, उससे आप स्वयं ही अर्थ निकाल लेंगे
कि दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा बहुरी न आवे हट। यहाँ पर कहा था उन्होंने कि ज्ञान रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डालकर कभी न घटने वाली बाती जो है गुरु ने लगाई। तो यहाँ दीपक का क्या होगा? ज्ञान, और तेल किसका प्रतीक है? प्रेम का। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन होगा सही 2। अगला प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आओ हट। यहाँ पर बहुरी न आओ हट में यह पद कबीर के किस मत संबंधी विश्वास का परिचय देता है? किस मत संबंधी विश्वास का परिचय देता है? पुनर्जन्म पर विश्वास, पुनर्जन्म का खंडन, दोनों, या दोनों ही नहीं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे इस पद से तात्पर्य है कि बहुर नाव हट मतलब इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना है, मुझे इस संसार से बहुत ही ऊपर उठ जाना है। अर्थात कहीं ना कहीं कबीर दास जी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और वो कहते हैं कि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वह है 1, पुनर्जन्म पर विश्वास। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कबीर का जन्म हुआ था, बहुत ही सरल प्रश्न लेकिन महत्वपूर्ण। मथुरा में, काशी में, मगहर में या अयोध्या में? तो इसका सही उत्तर होगा काशी में। मगहर में तो उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे और सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अगर कर्म में शक्ति नहीं है, अगर कर्म इतना, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर का जन्म जो है वह काशी में हुआ और मृत्यु जो है उनकी मगहर में होती है और उनकी इच्छा अनुसार होती है। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। कबीर ग्रंथावली की रचना कब हुई है? 1504 ईस्वी, 1405 ईस्वी, 1507 ईस्वी या 1508 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर है कबीर ग्रंथावली की रचना 1504 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न संख्या 16। कबीर की काव्य रचनाओं के कितने खंड हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कबीर का जो बीजक है उसके अंतर्गत उनकी 3 रचनाएं शामिल हैं, 3 खंड हैं, साखी, सबद और रामायणी। प्रश्न संख्या इसमें देख लेंगे एक बार 16 का 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। कबीर की रचनाएं किस प्रकार के काव्य की हैं? प्रबंध है, मुक्तक काव्य, दोनों हैं या दोनों ही नहीं हैं? तो यहाँ देखेंगे कबीर की जो रचनाएं हैं वह मुक्तक काव्य में है। प्रश्न संख्या 18। कबीर के साखी में कितनी अंगों की संख्या जो है कितनी है? तो कबीर के साखी में अंगों की संख्या कुल 59 है। 59 अंग हैं कबीर के साखी में, जिनमें से कि 3 अंग हम प्रारंभिक 100 पदों के लिए पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19। गुरुदेव को अंग में कितने पद हैं? 31, 33, 35 या 30? तो देखेंगे गुरुदेव को अंग में कुल 35 पद हैं। प्रश्न संख्या 20। कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर क्या है? कलात्मक सौंदर्य, भाव सौंदर्य, सामाजिक चेतना या ऐतिहासिक बोध? इसका सही उत्तर है कबीर के काव्य का सबसे प्रधान स्वर है सामाजिक चेतना। इस प्रकार से हमने आज कबीर के गुरुदेव को अंग से कुल 20 प्रश्नों को देखा है और यह 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सुमिरन को अंग के जो 32 पद हैं और उन सभी पदों को देखने के बाद उनसे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। तो क्रम से देखने के लिए कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और कबीर ग्रंथावली का जो है पूरा वीडियो आप देखें और इन प्रश्नों को हल करें। तब तक के लिए धन्यवाद।